A stone throws upwards with a speed of u from a top of a tower reaches the ground with a speed 3u. सिचुएशन समझो क्या है। सिचुएशन ये है कि ये ग्राउंड है और ये कोई एक टावर है। टावर के टॉप से आप उसको फेंक रहे हो यू की स्पीड से, ये ऊपर जाएगा इस तरह से, फिर ये नीचे लौट के आएगा और जब ये ग्राउंड तक पहुंचता है तब इसके पास इसकी स्पीड होती है 3u। हाइट पूछिए टावर की हाइट कितनी होगी। अगर हम इसको काइनेमेटिक्स करें तो मैंने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन मान ली पॉजिटिव, और मैं इक्वेशन लगाने जा रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2gh। फाइनल वेलोसिटी है 3u और ये प्लस 3u होगी क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या मानी है पॉजिटिव, तो प्लस 3u का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ है, तो ये होगी माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2। जी आपका नीचे की तरफ होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन, और h होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट h, इन सारी ये वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, इनमें सारी वैल्यूज वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो ये बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो किसके बराबर है, वो h के बराबर है, तो प्लस h। बस h ही आपको ढूंढना है। तो h आपका ये हो गया 9u स्क्वायर, ये होगा u स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा 8u स्क्वायर। 8u स्क्वायर में 2g से डिवाइड कर देंगे, ये आपको मिल जाएगी हाइट, यानी 4u स्क्वायर बाई जी, बी पार्ट। आप इसको एनर्जी से भी सोच सकते हो। आप ये कहो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो आप ऐसा करो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज का मतलब हाफ m 3u का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। एनर्जी को इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई, तो इस लेवल से वो इस लेवल पे आया है लौट के, तो mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज। m कैंसिल आउट हो गया, 9u स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर बाई 2, तो 8u स्क्वायर बाई 2 यानी 4u स्क्वायर बचेगा यहाँ, और g से डिवाइड कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगी आपकी, ये हाइट आ जाएगी। तो आप काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो, काइनेमेटिक्स से भी आना चाहिए आपको, और एनर्जी जनरल कंसेप्ट है, आप उससे भी कर सकते हो। A body is thrown vertically upwards from a top A of tower. It reaches the ground in time t1 seconds. If it is thrown vertically downwards from A with the same speed, it reaches the ground in t2 seconds. If it is allowed to fall freely from A, then the time it takes to reach the ground. आराम से समझिए हो क्या रहा है यहाँ। ये एक टावर है, तो ये कह रहे हैं जब इसको हम एक बॉडी को जब हम इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, किसी स्पीड u मान लिया है मैंने, तो नीचे तक जाने का जो टोटल टाइम होता है वो होता है t1, और जब हम इसको u से नीचे फेंक देते हैं तो ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाएगी वो, तो जो टोटल टाइम में ये नीचे पहुंचती है वो है t2। और कह रहे हैं अगर हम इसको रेस्ट से गिराएं तो जो नीचे पहुंचने का टाइम है वो है t, और ये t1 t2 और t में रिलेशन निकालना है। चलो हम इक्वेशंस बनाते हैं इनकी, ठीक। हाइट मान ली h, और हम ऐसा करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव तीनों केसेस के लिए। तो पहली इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 का स्क्वायर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी दूसरे मोशन के लिए, h इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यू t2 प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर। और तीसरा जो मोशन होगा जिसमें टाइम t लगेगा, रेस्ट से गिराया, इसमें टाइम कितना लगेगा t, तो तीसरी इक्वेशन बनेगी हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये तीन इक्वेशन है, उन तीनों को सेटल करके आपको t फाइंड करना है, t1 और t2 का फंक्शन। तो देखो कैसे कर रहे हैं आप, आराम समझना। पहले मैं ये u वाला टर्म एलिमिनेट कर रहा हूं, तो उसका तरीका ये है कि इस पूरे में मल्टीप्लाई किया मैंने t2 से, और इस पूरे में मल्टीप्लाई किया मैंने t1 से, और ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करोगे ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो ये इधर आ जाएगा, h कॉमन लेके आ जाएगा t1 प्लस t2, और इस तरफ क्या हो, इस तरफ क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो हाफ g कॉमन आ जाएगा, t1 स्क्वायर t2, t2 स्क्वायर t1, तो t1 t2 कॉमन आ जाएगा, t1 t2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा t1 प्लस t2। ये t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन जो आ गई आपकी हाफ h इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2। अब हम इस h की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अब इन दोनों को सेटल कर लेते हैं आपस में। तो h की वैल्यू पुट करोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t1 इंटू t2। अब आपको आंसर दिख ही रहा होगा, हाफ जी कैंसिल आउट होगा, t निकालना है तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा अंडर रूट t1 t2। Next, a body is projected with a velocity u. It passes through a certain point above the ground after t1 seconds. The time interval after which two body passes through the same point during the return journey. आराम समझना हो क्या रहे हैं। एक बॉडी को आपने ग्राउंड से फेंका, ये जाएगी और ये वापस आएगी इस तरह से। आपने इसको यू से फेंका है, किसी सर्टेन हाइट, कोई एक सर्टेन हाइट होगी, कोई भी एक सर्टेन हाइट होगी, इस हाइट को जब वो क्रॉस करता है तो टाइम कितना लगा, t1 टाइम के बाद क्रॉस कर देता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो t1 है। अब आपने इसको u से फेंका तो t1 टाइम में क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं द टाइम इंटरवल, इंटरवल पूछ रहे हैं, इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासेज द सेम पॉइंट दोबारा जब उस पॉइंट को क्रॉस करेगा वो टाइम इंटरवल कितना होगा, यानी आपसे यहां से लेकर यहां तक का टाइम पूछ रहे हैं बस, कि ये वाला टाइम बता दीजिए, ये टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी, सेम पॉइंट को क्रॉस करने का टाइम इंटरवल। तो मुझे आप ये बताइए, अगर जाते टाइम इसने t1 टाइम के बाद क्रॉस कर दिया है तो ये वाला टाइम कितना होगा, ये भी तो t1 ही होगा, ठीक। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं t1 प्लस डेल्टा टी प्लस t1, ये टोटल टाइम ऑफ मोशन हो गया, t1 प्लस ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी प्लस ये t1, ये टोटल टाइम ऑफ मोशन हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2u बाई जी। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा टी आपका आ जाएगा 2u बाई जी माइनस 2t1, 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा बी पार्ट।